करुणा प्रचुर। हे न प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु कहाँ मोरा स्वरूप रूपा, कहाँ सनातन मोरा। कहाँ दास रघुनाथ पतिता पावन। कहाँ दास बोलो, आवाज निकालो। कहाँ मोरा भट युगा, कहाँ कबीरा। एका काले कोठा गेला घोरा नट रा। पाषाणे कुटीबो माता, अनिले पाशिबो। पाषाणे कुटीबो माता, अनिले पाशिबो। गौरंगा गुनेरा निधि, कोठा गेले पावो। शैशव संगीला संगे, ये कोई लोभीला। शैशव संगी ये कोई लोभी। से संग न पाया कांदे नरोत्तम दास। से संग न पा ये अनिलो प्रेमादान, करुणा प्रचुर। ये अनिलो प्रेम करुणा। हे नो प्रभु कोठा गेला आचार्य ठाकुर। हे न प्रभु को जय आचार्य ठाकुर, जय आचार्य ठाकुर। जय देव गोस्वामी शिला, देव गोस्वामी शिला शिला शिला। जय देव गोस्वामी शिला, जय देव गोस्वामी। शिला जयदेव गोस्वामी महाराज तिरुभाव की। इससे पहले हम इनका जीवन पढ़ें, शिला जयदेव गोस्वामी का।
ये इस भजन का अनुवाद पढ़ लेंगे। जो अपराकृत प्रेम का धन लेकर आए थे और करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? मेरे शिला सनातन कहाँ हैं? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे शिला भट्ट, शिला रघुनाथ भट्ट, शिला गोपाल भट्ट गोस्वामी कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कविराज कहाँ हैं? महान नर्तक श्री श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? इन सब संगियों का साथ श्री श्री गौरांग महाप्रभु के ने लीलाएं की, उनका संग ना पाकर नरोत्तम दास मात्र रो रहा है। ये भजन का अनुवाद अभिशिला जयदेव गोस्वामी का जीवन। श्री जयदेव गोस्वामी जो हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य से 300 वर्ष पूर्व श्री विजय श्री जयदेव गोस्वामी बंगाल नरेश श्री लक्ष्मण सैन के राज पंडित के रूप में सेवारत थे। महाप्रभु से 300 साल पहले श्रील जयदेव एवं पद्मावती उनकी पत्नी, जो एक दक्ष नर्तकी थी, अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। अनन्य का क्या अर्थ है? बेटा आराम से बैठो। अन्य किसी के नहीं, आराधना केवल कृष्ण की। सम्मान सभी का करो, आराधना, क्योंकि कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान ना है, ना किसी ने कहा और ना कोई बातों से भगवान बन सकता है। तो जयदेव जी और उनकी पत्नी अनन्य भाव से भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते थे। कुछ काल अपेक्ष के पश्चात उन्होंने वैभव पूर्ण राजसी जीवन त्याग दिया और नवद्वीप के चंपाहाटी क्षेत्र में एक पर्णकुटी में वास करने लगे। यहीं पर शिला जयदेव ने गीत गोविंद लिखा। एक दिन गीत गोविंद लिखते समय उनके अंतःकरण में यह लिखने की प्रेरणा जागृत हुई। श्री कृष्ण राधा रानी के चरण स्पर्श हेतु अवनत होते हैं। जयदेव को ऐसा कुछ भी कहने से संकोच हो रहा था, जिससे श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान रूप पद में हर्रास होता है, क्योंकि भगवान से बड़ा तो कोई नहीं है। तो उनको अंदर से प्रेरणा हो कि भगवान राधा जी के चरण स्पर्श करते हैं, कृष्ण से तो बड़ा कोई नहीं है। राधा रानी भी उन्हीं का स्वरूप है, वो भी उन्हीं के अधीन है। तो उनको ऐसा लगा कि ये भगवान श्री कृष्ण के परम पुरुषोत्तम भगवान रूप में के पद में हरास होता है। वे राधा माधव के महाप्रसाद को सम्मानित करने के पूर्व गंगा स्नान कर स्वच्छ होने वाले जल स्वच्छ होने चले गए। उनकी अनुपस्थिति में स्वयं श्री कृष्ण जयदेव के वेश में आकर गीत गोविंद की एक पंक्ति लिख गए। क्या पंक्ति लिख गए? देही पद पल्लवम मुधारम। भगवान ने पद्मावती से प्रसाद भी ग्रहण किया। लौटने पर जयदेव वह पंक्ति देखकर विस्मित रह गए। उस समय को समझकर
जयदेव दिव्यानुमाद अश्रु प्रभावित करने लगे। इससे पहले थोड़ा सा यहाँ नहीं है, जयदेव जी जब चले गए संकोच करके भाई ये लिखूं मैं, उन्होंने भगवान ने राधा जी के चरण छुए, तो भगवान से तो बड़ा कोई है नहीं, नहाने के लिए चले गए। दूसरी जगह वर्णन आता है, जब भगवान जयदेव जी के रूप में आए, उन्होंने पद्मावती के हाथों प्रसाद खाया। प्रसाद, और पद्मावती माता तो सती नारी में हुई है, कोई बड़ी महान थी। प्रसाद पाकर फिर उन्होंने ये पंक्ति लिखी जो मैंने ऊपर, देही पद बल्लभम मुदारम। तो इतने जयदेव जी नहाकर आ गए। नहाकर आए तो पद्मावती प्रसाद खा रही थी या खा चुकी थी। सोचने लगी आज तक कभी नहीं पद्मावती ने मुझे प्रसाद खिलाए बिना खाया। स्त्री का धर्म है पति की सेवा करना, पहले पति को खिलाना फिर खुद खाना। पति परमेश्वर के समान है। तो कहते पद्मावती आज क्या तुम्हें क्या बात, भूख ज्यादा लग गई थी, क्यों, क्या क्या कारण, आज तुम पहले प्रसाद पाने लगी, क्या कह रहे हैं आप, अभी तो आपने प्रसाद पाया। प्रसाद पाकर फिर लिखने लग गए आप। वो तो आई गेट देखा तो लिखा, वो पंक्ति लिखी है भगवान ने अपने हाथ से कि हाँ, देख पद बल्लभ मुदारम। और बोले पद्मावती हम अत्यंत सौभाग्यशाली हैं, श्री कृष्ण ने स्वयं यह पंक्ति लिख दी है। वो समझ के देखी पद पल्लभम उदारम, तथा तुम्हारे हाथ से प्रसाद लिया है। गीत गोविंद विरहा के उन दारुण भावों को व्यक्त करता है जो रास नृत्य के पूर्व श्री राधिका ने अनुभव किए थे। यह राधा श्याम सुंदर की अत्यंत अंतरंग लीलाओं का भी वर्णन करता है। देखो हम लोग दुनिया में जो खोए हुए हैं आमतौर पर अंतरंग लीलाएं भगवान की नहीं समझ सकते। शुद्धि चाहिए, शुद्धि न सत्ता, जैसे मैंने कल चल रहा था, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है, विचारों को शुद्ध करना है, फिर हम भगवान राधा कृष्ण की दिव्य लीलाओं को समझ सकते हैं। यह राधा श्याम सुंदर की अत्यंत आत्यंतिक अंतरंग लीलाओं का भी वर्णन करता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में गंभीरा लीला के पर्यंत प्रतिदिन स्वरूप दामोदर एवं श्रीला मुकुंद द्वारा गाए जाने वाले गीत गोविंद का अतीब आनंद उठाते। महाप्रभु को बड़ा पसंद था ये। गीत गोविंद का वर्णन करते हुए कभी बार जयदेव गोस्वामी कहते हैं, संगीत की विविधताओं को में जो भी आनंद प्रद है, काव्य के सूक्ष्म भावों में जो भी सुललित है, तथा प्रेम की मधुर कला में जो भी उत्तम है, उन सब को प्रसन्नचित्त एवं विद्वान उन जयदेव के गीतों से परिशोधन करें। गीत गोविंद का समापन करने के पश्चात जयदेव ने वृंदावन की यात्रा की तथा तदंतर अपना अंतिम समय जगन्नाथपुरी में व्यतीत किया। उन्होंने भगवान जगन्नाथ की प्रसन्नता हेतु मंदिर में गीत गोविंद के दैनिक पठन का शुभारंभ करवाया। भगवान को अच्छा लगा गीत गोविंद, तो रोज उनकी समाधि 64 समाधियों में है। गीत गोविंद रोज भगवान को जगन्नाथ जी को सुनाया जाता था। बोलो जयदेव गोस्वामी जी महाराज की, बोलो गीत गोविंद की, बोलो जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की, बोलो जयदेव गोस्वामी महाराज की जय, बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। तो मेरे प्यारे हरिभक्तों व माताओं, हरि बोल। शिक्षा तक शुद्ध है न सत्ता, जो प्रभुपाद ने कहा है, जैसे आज ये हमारे अपना आज आए हैं
कल नहीं थे ये प्रोग्राम में। शुद्ध न सत्ता कहाँ कहा प्रभुपाद ने, नायम देख देख भाजा न लोके, कष्टान काम हरते बिड़ बुझाम जे, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम, शुद्ध ये समाज ब्रह्म सौख्यम तमंतम। शुद्ध ये समाज, शुद्धे न सत्ता। तो भगवान ऋषभ देव कह रहे हैं अपने 100 पुत्रों को कि हम ये मेरे पुत्रों, ये मनुष्य शरीर इंद्रियों के तर्पण के लिए नहीं है। जो बिड़बुजाम कहते गंदगी खाने वाले 2 पशु हैं, कुत्ता और सूअर, गंध खाते हैं। इंद्रियों के तर्पण तो उनको भी सुविधा, कोई भेदभाव ही नहीं है। माँ बहन बेटी कोई भेदभाव नहीं, माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी। कुतिया बच्चे देती है, कुछ मेल होते हैं कुछ फीमेल होते हैं, बड़े होकर वही पति पत्नी बन जाते हैं। कुतिया का बेटा अगर जवान होगा, बड़ा हो गया, वही माँ को पत्नी बना लेगा। ये पशुओं को उपलब्ध है बड़ी आसानी से। तो मनुष्य शरीर में यही बहुत बड़ा दोष है। और ये जो विदेशी सभ्यता है उसमें इसी को प्रभाव, चाहे आप यूरोप लो, चाहे अमेरिका लो, चाहे कनाडा लो, वहाँ इसी चीज़ को बढ़ावा दिया जाता है। जैसे मैंने पहले भी सुनाया था आपको एक बार, काफ़ी देर हो गई, आप लोग भूल गए होंगे। मैं इधर शिकागो में था, तो एक घर में सत्संग था, उसका नाम था उस आदमी कैलाश मेहता। तो सत्संग में मैंने कहा तुम लोग कैसे देश में रहते हो। मुझे एक स्त्री मिली सियाटल वाशिंगटन में, उसने कहा कि मेरी माँ 16 शादियाँ कर चुकी है, अब 17वां कसम ढूंढ रही है। मैंने कहा सभ्यता तुम्हारी की यहाँ की? कहते वो कैलाश माता कहता है स्वामी जी आपकी ये इन्फॉर्मेशन पुरानी है, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, नाम भूल रहा हूँ उसका, कुछ टेलर को, उसने 26 शादियाँ की हैं, 27वां खत्म ढूंढ रही है। एलिजाबेथ टेलर, उसे 26 शादी 28वां ढूंढ रही है। ये कल्चर है वहाँ का। ये जानवरों में होता है, ऐसा मनुष्यों में नहीं होता। यहाँ भारत में नहीं था ये, लेकिन अंग्रेजों ने बड़ी क्षति पहुँचाई भारतीय कल्चर को। ये प्रभुपाद जी के शब्द हैं, यही बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड इन्हीं के कारण शुरू हुए, फ्री मिक्सिंग इन्हीं से शुरू हुई। और फिर अंग्रेज मरे, 200 साल राज किया, पहले 800 साल मुसलमानों ने। गुरु महाराज के शब्द हैं, मुसलमानों ने बड़ी कन्वर्शन की, लेकिन ऐसा नहीं किया जैसे अंग्रेज़ों ने किया। इन्होंने बड़ी गंदगी फैलाई, शराब, मांस, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जुआ, ये सब अंग्रेज़ों ने फैलाया भारत में। तो भारतीय कल्चर जो है खराब कर दिया उन्होंने। लेकिन फिर भारत देशभक्त निकले बेचारे, भगत सिंह, चंद्रशेखर, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, ये बड़े महान थे। इन्होंने वो जगह देखी हमने जहाँ चंद्रशेखर आज़ाद छुप के रहते थे। कौन सी जगह थी, कौन गया था हमारे साथ, कौन सी जगह याद है? नहीं, एक जगह कमरे में छुप के सोते थे बेचारे। वो बड़े वो से, उनका निशाना नहीं चूकता था चंद्रशेखर आज़ाद का। अंग्रेज़ों को भागना पड़ा इनकी कुर्बानी। और चंद्रशेखर को मरवाने वाला जो है ना, जिन्होंने 60 साल राज किया, उनमें से एक था। उसने ही अंग्रेज़ों को वो आया मिलने, उसको अभी गया है, वो बताया कुछ ऐसे है वर्णन, तो अंग्रेज़ों ने गोली मार दी थी उसको। नहीं तो वो बड़े ही पक्के थे चंद्रशेखर आज़ाद, ब्राह्मण थे, ब्राह्मण करते थे। ऐसे बड़े बड़े भक्त। भगत सिंह ने तो असेंबली में बम फेंका, खाली मारने के लिए किसी को नहीं, इनको छेद करने के लिए। और अगर हमारे नेहरू और गांधी चाहते हैं ना, तो उनकी फांसी बन सकती थी, लेकिन ये लोग ऐसे ही थे। ये शुक्र है भगवान का, कभी ऐसा कृष्ण भगवान ने भेजा है जो धर्म में मानता है। इन्होंने कांग्रेसियों ने क्या किया, इस धर्म सापेक्ष देश को धर्म निरपेक्ष बना दिया। जहाँ धर्म के बिना बात ही नहीं है, उन धर्म खत्म कर दिया, कोई धर्म नहीं, धर्म निरपेक्ष।
मांसाहार इन्होंने बढ़ाया, मदिरा पान बढ़ाई, व्यभिचार बढ़ाया, बुरी हालत कर दी थी इसकी। लेकिन फिर प्रभुपाद भेज दिए भगवान ने। प्रभुपाद ने इन्हीं लोगों को बदला। इनमें ये जिन्होंने हमारा सभ्यता खराब की, हम उनके अनुयायी बन गए। अभी बड़े इतना दिमाग में घुस गया कि सब लोग अंग्रेज बनना चाहते हैं, कोई भी भारत अपना सनातनी नहीं बनना चाहता। उनको सनातन सिखाया प्रभुपाद जी ने, उनको भक्त बनाया, शिखा रखवाई, तिलक लगाना सिखाया, कंठी पहनाई, हाथ में माला दे दी, 4 नियम पालन करना सिखाए, मांस मच्छी अंडा प्याज लहसुन नहीं, सिगरेट बीड़ी तम्बाकू पान शराब चाय काफ़ी नहीं, दूसरे की स्त्री माँ के समान, स्त्री के लिए दूसरा पुरुष पिता के समान, ये जो कुत्ते बिल्लियों की तरह मिलना है बंद हो गया। उन्होंने किया, ये शक्ति थी प्रभुपाद जी। चौथा जुगानी खेलना। तो प्रभुपाद जी ने ये धर्म के 4 स्तंभ स्थापित किए, तो कुछ आशा हो गई है बचने की। नहीं तो 60 साल राज करने वाले तो बर्बाद कर गए थे देश को, सभ्यता को भी बर्बाद कर गए थे। खुद नरकों में सड़ रहे हैं, पर कोई हमारा भी कर्म खराब होगा, ऐसे हमको मिले आदमी। अभी देखो, जैसे कर्म खराब भी हो सकता है, नेम भी हो सकता है। पांडव बेचारे, उनसे कौरव भाई है, परिवार है, चाचा ताऊ, धोखा कर रहा है दुर्योधन। 12 साल वनवास, 1 साल अज्ञातवास, धोखे से जुए में हराया, धोखा किया शकुनी ने और दुर्योधन ने। कितना कष्ट उठाना पड़ा पांडवों को। भक्तों को कष्ट उठाने पड़ते हैं। और फिर जब भी जहाँ बड़ा भीषण संकट अगर आया भक्तों पर, भगवान आ गए उनकी रक्षा करने के लिए। एक बार दुर्योधन ने क्या किया, दुर्वासा मुनि को बोला, दुर्वासा जी 10,000 शिष्यों के साथ चलते थे, कि आप उनके पास जाओ, वन में वहाँ पर पांडव हैं। दुर्वासा जी श्राप दे देते थे एकदम। श्राप देने में बड़े निपुण थे दुर्वासा मुनि, शक्ति भी बड़ी थी उनमें। तो अच्छा जाएंगे आगे 10,000 शिष्यों के साथ। तो एक पात्र जो सूर्य देव ने दिया था पांडवों को, वो जब द्रौपदी आखिर में भोजन कर लेती तो दूसरे दिन तक वो पात्र नहीं भोजन देता था, जैसे अक्षय पात्र का है। पहुंच गए पांडवों के पास, सम्मान किया, हम भोजन करेंगे। बेचारे क्या करें अभी। इससे पहले अभी वो आने वाले थे दुर्वासा, कृष्ण भगवान तो उनसे कुछ छुपा नहीं है। कृष्ण पहुंच गए, कहा कि बहन द्रौपदी, द्रौपदी कृष्ण की बहन है। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा है, कृष्णा द्रौपदी है। कहा मुझे भूख लगी है। कि प्रभु वही हम चिंता में पड़े हुए हैं, कुछ भी मैंने खा लिया, अभी तो पात्र ले आओ, पात्र को इधर। एक इतना सा तिनका लग रहा है, भगवान ने कहा खाया जब तो क्या हुआ, दुर्वासा वो 10,000 शिष्य सब के पेट फटने लगे। भगवान की लीला। वो सब जो है नहा धोकर सब भाग के, हमें खाने के लिए कोई नहीं। ऐसे बचाया भगवान ने। कई बार कई संकट आए, भगवान आ गए उनकी मदद करने के। लेकिन पर संकट ये बताया कि संकट आते हैं, बड़े संकट आए पांडवों को हैं, लेकिन भगवान उनकी रक्षा करते रहे। तो अगर भगवान उनकी रक्षा कर रहे थे तो भक्त हैं वो, फिर भी उनको संकट आ रहे हैं। भगवान ये उनके माध्यम से हमको शिक्षा दे रहे हैं। जो भक्ति करना चाहते हैं उनको भी संकट आएंगे। क्यों? कि वो ऐसे लोगों के बीच में रह रहे हैं जिनके हृदय परिवर्तित नहीं हुए, जिनके मन मलिन हैं। तो वो दुर्व्यवहार कर सकते हैं। तो भक्तों से दुर्व्यवहार हुआ। कौरवों ने कितने दुर्व्यवहार किए पांडवों से, जहर भी दिया, लेकिन हर समय जिंदा जलाने की कोशिश की पांडवों को वरणावत में। उधर से भी विदुर जी को पता लग गया। विदुर जी ने बता दिया धृतराष्ट्र को कि अंदर से टनल बना लिया, टनल से बाहर निकल गए सारे बाहर।
टनल तैयार कर दिया, उधर से आग लगा दी उसको। शैलक का घर बनाया था, आप जाओ वहाँ रहो। वो बेचारे भोले वाले चले गए, लेकिन सूचना ही मिल गई विदुर जी के माध्यम से, तो निकल गए। अभी वो सोचने मर गए हैं, वहाँ ही नहीं। तो अज्ञातवास में चुप के रहे। तो बड़े संकट आते हैं। हम जो भगवान से अलग हो गए हैं, एक बात याद रखो, गीता में भगवान ने कहा है, मैं याद दिला रहा हूँ आपको। भगवान कहते हैं, ममे वंशो जीव लोके जीव भूता सनातना। सारे जीव, हम सभी जीव हैं, दुनिया में जितने लोग हैं सभी जीव हैं। पक्षी, पशु पक्षी भी जीव हैं, वो योनि भोगने हैं। जितने भी जीव हैं मेरे अंश हैं। ममे वंशो जीव लोके जीव भूत, और जीव सनातन, आत्मा सनातन है। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं सब, मना षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृतिम स्थानी कर्षति। अभी 6 इंद्रिय मन के साथ मेरी भौतिक प्रकृति पर, ये जो भौतिक जगत उस पर, ये मेरे जो अंश हैं मेरे, ये उन पर अपनी प्रकृति को अपने अधीन करने का प्रयास कर रहे हैं। रावण नहीं कर सका, कुंभकर्ण नहीं कर सका, हैं, कंस नहीं कर सका, कहीं हुए। एक जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, भगवान की प्रकृति को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। हिटलर था, उसने कितने खून खराबा किया, कितने वो यहूदी, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं दूसरा नाम यहूदियों का, ज्यूश लोग, कितने ज्यूश मारे। तो जो भक्ति नहीं करता, लेकिन भक्तों को भी संकट आ सकते हैं। हम ये नहीं सोचना चाहिए क्यों संकट आ रहे हैं, कहीं सुधार हो रहा है हमका। हम भौतिक जगत में आए, भक्ति तो कर रही है हमने, भगवान को अपना स्वीकार तो कर लिया, पर रहना इसी जगत में है। जो ऐसे लोगों से है, प्रभुपाद समझाते हैं बड़े तरीके से कि दिस मटेरियल वर्ल्ड इज ए प्रिजन हाउस। ये जेल खाना है, प्रिजन, कारागार। कारागार में कई बार ऐसा होता है, एक कैदी दूसरे को मार देता है, कई बार ऐसा हुआ है। वो भी कारागार में, वहाँ भी वो अपना दुष्टपन नहीं छोड़ सकते। यहाँ उधमपुर के कारागार में भी एक कैदी ने दूसरे कैदी को मार दिया, कुछ वर्षों की बात है। तो ये संसार क्या है, मामोपेत्या पुनर्जन्म दुखाल्यम, दुखों का घर है। कारागार भी दुखों का घर है, ये भी दुखाल्य मतलब कारागार है ये भी, और अशाश्वतम, टेम्परेरी है सब कुछ यहाँ पर। तो कारागार में हम सब पड़े हुए एक दूसरे की टांगें खींच रहे हैं। जो लोग कोई किसी मतालंबी हैं, कोई किसी मतालंबी हैं, और दूसरे की टांगें खींच देता है, उसको मारना चाहता है, उसको नीचे दिखाना चाहता है, ये चल रहा है। लेकिन धर्म सनातन है, और सनातन के अधीन रह करके, सनातन के नियमों का पालन करके हम अपना कल्याण कर सकते हैं। हमारा आवागमन छूट सकता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, ये जो सनातन धर्म है ये भगवान ने लिखा। भगवान वेद व्यास अवतार हैं भगवान के, कृष्ण के ही अवतार हैं उनके ही। उन्होंने भागवत लिखा। इन्होंने पहले तो पुराण लिखे, वेद शास्त्र उपनिषद बहुत कुछ लिखा, लेकिन इनको शांति नहीं मिली। वेद व्यास जी भगवान हैं, इन्होंने सारे भगवान के अवतारों ने शुद्ध भक्तों से दीक्षा ली। वेद व्यास जी के शिष्य थे नारद जी। नारद जी एक बार मिलने आए वेद व्यास को। वेद व्यास भगवान है, नारद जी भक्त हैं, पर उच्च कोटि के भक्त। आए तो उन्होंने उनके चरणों में स्वागत किया। वेद व्यास जी ने हाथ बांध के खड़े हो गए कि गुरुदेव, मैंने अभी कलयुग शुरू होने वाला था, मैंने सारे ग्रंथ साहब वेद शास्त्र लिखे हैं पुस्तकों के रूप में, पर मुझे शांति नहीं मिली। इतना कार्य करने पर मैं अशांत हूँ। तब नारद जी ने कहा, आपने सब ग्रंथ तो लिखे, लेकिन कहीं भी कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया।
कृष्ण को प्रसन्न किए बिना कुछ भी नहीं है। तो आप कृष्ण की लीला को, तब फिर भगवान वेद व्यास ने नारद जी के कहने पर भागवत की रचना की। भागवत सारे भागवत को कहा है निगम कल्प तरु गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पीवत भागवतम रसमाल्यम मुहुर्व रसिका भुविर भाविका। ये वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है। पके हुए फल को अगर तोता चोंच लगा देता है, तोते का जूठा खाने में। हम जब छोटे थे तो बाग में जाते थे तो अमरूद के पेड़ तो तोता खा के गिर जाता फल नीचे। तो एक बार माता जी भी थी हमारी, नहीं तोते का जूठा, बेटा तोते का जूठा खा लेते हैं। तोता फल ही खाता और कुछ नहीं खाता। तो शुक के मुंह से जब फल लगता है वो और मीठा हो जाता है और मिठास उसमें आ जाती है। शुकदेव ने जब भागवत की रचना की, भगवान वेद व्यास ने लिखा सारा भागवत। लेकिन जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला ब्राह्मण बालक से, वो पीछे नहीं देखा, मरना ही है चलो, चले गए शुकताल में, चले गए गंगा के किनारे। ऋषि मुनि इकट्ठे हो गए, हाहाकार मच गया। इतना देव सूप राजा परीक्षित महाराज चले जाएगा क्या हो। तो वहाँ सुखदेव जी भी आ गए, अलग अलग सुझाव दिए। भगवान की कृपा से सुखदेव जी आ गए। सुखदेव जी जो थे कोई वस्त्र नहीं उनके शरीर पर था, दिगंबर श्वेतांबर दिगंबर थे वो, कोई वस्त्र नहीं। राजन आप भागवत का सेवन करो। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि सब सुखदेव जी से भागवत सुनने आ गए। नारद जी भी आके बैठ गए, उनके पिता भी आके बैठ गए, वेद व्यास सब ऋषि मुनि ने सुना। 7 दिन भागवत सुनता है। जब 7 दिन भागवत सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया, अब 3 दिन तक भागवत सुनने के बाद परीक्षित महाराज कहते हैं, ये ब्राह्मण देवता मुझे अभी मृत्यु का डर नहीं है। श्राप दे दिया था ना ब्राह्मण बालक ने कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सांप डाला है, 7 दिन के बाद उसको तक्षक सांप काटेगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हमारे ग्रंथ जो हैं ये भगवान की देन है। अभी बाकी कलयुग में मत बहुत, कलयुग है, कलयुग इतने मत मतांतर चल पड़े जिसका कोई हिसाब ही नहीं है। 600 मत हैं जिनके नाम भी, जैसे ब्रह्म कुमारी, निरंकारी, बरादा स्वामी और क्या क्या है, 600 गिनती है इनकी। और लोग कलयुग के लोगों को पता नहीं है, वो भक्षण अभक्षण, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। निरंकारी, कोई भगवान का आकार ही नहीं। निरंकारी का जो बड़ा गुरु था उसको सिखों ने मार दिया था, बम्बई में था, और कारपेंटर का काम करता था। उसने लकड़ी के अंदर बंदूक रख के ले गया, शूट किया, उसको मार दिया। फिर पोला लड़के को फिर गद्दी में बैठाया, फिर कोई और गद्दी, वो एक्सीडेंट हुआ था कनाडा में, वो भी मर गया था। तो दुनिया जा रही है, लोगों को पता नहीं है। तो ये जो सनातन है यही सभी का धर्म है जो भगवान ने दिया है। लोग भूल रहे थे, महाप्रभु आए स्वयं। महाप्रभु ने युग धर्म सिखाया कि हम कलयुग के लोगों का कैसे उद्धार हो सकता है। कली काले धर्म नाम संकीर्तन, कलयुग का जो धर्म है वो नाम संकीर्तन है। कृष्ण शक्ति बिना तारा ना ही परिवर्तन। तो महाप्रभु ने शिक्षा अष्टक दिया, जिसमें उन्होंने पहले श्लोक में क्या कहा, चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावगनि निर्वापनम श्रेयकेरिव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम आनंदम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम
सर्वात्मा सनातनम परम भजैते श्री कृष्ण संकीर्तनम। ये चैतन्य महाप्रभु के वाक्य हैं। श्री कृष्ण संकीर्तन की परम विजय को जो वर्षों से संचित मल से चित्त का मार्जन करने वाला है। पता नहीं कितने जन्म हमारे हो चुके हैं और हमारे हृदय में गंदगी जमी हुई है, मल जमा हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, मद, मत्सर, ईर्ष्या, दंभ, कपट, ये बुराइयां हैं। तो जब तक ये सफाई नहीं होती कुछ समझ नहीं आता। और जब अंग्रेजों ने राज किया तो उन्होंने ये गंदगी फैलाई, ये फ्री मिक्सिंग, लड़के लड़कियां कहते हैं। ये न्यूयॉर्क में एक कनाडा का शर्मा, वो टोरंटो में रहता है, तो उसने मुझे बताया, वो कुछ पढ़ने के लिए न्यूयॉर्क में गया तो एक गोरे के घर में पेइंग गेस्ट, पैसे देकर रहना उन्होंने वहाँ पर पढ़ने जाते थे। कहते महाराज देखो इन लोगों का कल्चर कैसा है। वो घर की जो मालकिन है वो मेरे को एक दिन कहती है, देखो मेरी बेटी जवान हो गई, इतनी बेवकूफ़ है, इसका कोई बॉयफ्रेंड ही नहीं। माँ बेटी के लिए कह रही है। वो बड़ा चकित, ये कल्चर है वहाँ का। एक कल्चर तो है जानवरों का, हाँ टीप टाप बड़ी है, साफ सुथरे रहते हैं, खाने पीने की चीज़ें मिलती हैं और बड़ा सब भौतिक दृष्टि से बड़े अमीर हैं। लेकिन कल्चर ये है। तो कल्चर केवल भारत में है। इस कल्चर को भी विदेशी राज्यों ने, ये भारत भी सोने की चिड़िया कहलाता था। ये विदेशी लूट के ले गए इसको। मुसलमान आए, 800 साल राज किया, लूटा। कहते हैं मतलब ऊंटों पर लाद करके यहाँ से हीरे ज्वाला सोना चांदी ले गए। कुछ लूटने में कमी रह गई होगी। फिर 200 साल, 800 साल अंग्रेज, 200 साल फिर ये अंग्रेज आ गए। ये बिजनेसमैन बन के आए बिजनेस करने के लिए। इन्होंने डेरा लगा लिया, देखा तो ऐसा जाल फैलाया इन्होंने मुसलमानों को भगा दिया। ये यहाँ के मालिक बन गए। इन्होंने बड़ी गंदगी फैलाई, फिर देशभक्तों ने इनको भगाया। पर हमारा दुर्भाग्य, कुछ ऐसे लोग भारत के ही अपने मिल गए जिन्होंने 60 साल राज किया। वोट मिले सारे सरदार पटेल को, भाई किसको प्राइम मिनिस्टर बनाना है। लेकिन हमारे महात्मा जी ने क्या किया, उन्होंने कहा नहीं पटेल नहीं, सारे वोट उसको। दोनों खड़े हो गए, जवाहरलाल और पटेल, जवाहरलाल नेहरू। इसको कोई वोट नहीं मिला। कोई कहता है कि दो पर ये हुआ कि एक भी वोट नहीं। तो कहता है कि मुझे नहीं प्राइम मिनिस्टर बना होगा, मैं अनशन पे बैठ जाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। गांधी कहते इसको बनाओ प्राइम मिनिस्टर। गांधी की थोड़ी सुनते थे लोग उससे। अगर गांधी को क्या बताएं आपको, नाथूराम गोडसे अगर नहीं मारता ना तो क्या होना था, यहाँ भारत खत्म था। फिर बीच में से गांधी एक क्या दे रहा था, वो कॉरिडोर दे रहा था भारत कि मुसलमान आ जा सकते हैं। दुर्गति हो जानी थी भारत की, उसने बताया। और ये जो फिर 60 साल राज करने वाले हम बेवकूफ़ इतने भारतीय लोग, इन्हीं को बनाते रहे। समझ नहीं, हमारे दिमाग ही नहीं लोगों के। तो कृष्ण कृपा से एक आया ऐसा, प्रभुपाद कृपा से ऐसा प्राइम मिनिस्टर आया है जो सच्चाई अब सामने ला रहा है, देश की प्रगति कर रहा है। उनके समय तो लूटो लूट थी, बस लूट पाट और कुछ भी नहीं, घोटाले। जो मनमोहन सिंह सरदार था वो भी 10 साल प्राइम मिनिस्टर रहा। एक कितना 1 करोड़ है, 10 लाख करोड़ का घोटाला उसने किया प्राइम मिनिस्टर ने। कैसे कैसे लोगों को बना देते थे। वो तो सोनिया गांधी के इशारे पर नाचने वाला था। गति बड़ी खराब कर दी भारत की। तो जागो, ऐसे संतों की शरण लो, प्रभुपाद जी के चरणों की शरण लो और शुद्धि करो अपनी।
और शुद्ध हो गए ना लोग विदेशियों के राज में, शुद्ध है न सत्ता, और सत्ता की शुद्धि होगी चेतु दर्पण मार्जनम, नाम जप करके, हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा कृष्णा हरे राम राम राम। ये जब आपको ध्यान में होगी बात, मैं फिर याद दिला देता हूँ। नए नए लोग रोज आते हैं, मेरे पीछे बोलो इतना जप कर। जप कितना करना चाहिए? कहते, कोई कहता 16 माला, कोई कहता मैं तो 25 कर, कोई कहता 32। 16 माला वैसे प्रभुपाद जी ने अंग्रेज़ों को दी थी, न्यूयॉर्क से शुरू हुआ था ये आंदोलन। उनके लिए 64 करना बड़ा मुश्किल था, उनको 16 दी। और लिखा है प्रभुपाद जी की कोट, को निकालेगा कोट, तू 64 माला वाला कोट, वो मिलता कोट तो सुनाता हूँ। प्रभुपाद जी ने लिखा, इतना जप कर कि हद कर दे, कि यमराज भी अपना खाता रद्द कर दे। इतने भक्त भगवान के बन जाएं कि यमराज के पास जो हमारा खाता खुला है वो बंद हो जाए। प्रभुपाद कृपा से ये संभव है। प्रभुपाद ने करके दिखा दिया। देखो, जिन लोगों ने कभी भगवान का नाम नहीं सुना था, ये एक कोड प्रभुपाद जी का मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूँ। 16 rounds are nothing. Just like we have asked our students to finish 16 rounds, chanting minimum. 16 rounds is nothing. In Vrindavan, there are many devotees, they chant 120 rounds. Like that. ये प्रभुपाद की शब्द हैं, जिनको समझाने उनको आ रही है समझ, आ रही है नहीं। 16 rounds is the minimum, because I know in the Western countries it is difficult job to finish 64 rounds or 120 rounds. Like that, minimum 16 rounds, that must be finished. यही प्रभुपाद बता रहे हैं जो अंग्रेजी नहीं समझते, कि पाश्चात्य देश में उनके लिए 64 का माला करना बड़ा मुश्किल है। 16 माला उनको इसलिए दी हमने कि कम से कम वो 16 माला करें। तो 120 का भी रेफरेंस देना है प्रभुपाद। तत्त कर्म पर्वतनाथ, दिस इज द डायरेक्शन observing the regulatory principles. In this way, we must be abiding by the direction of the spiritual master and the Shastra. The rest, assured success is granted. Lecture on the nectar of devotion, वृंदावन में ये प्रभुपाद ने कहा है। जब हम गुरु की आज्ञा में रहते हैं, शास्त्र का पालन करते हैं, निश्चित ही हमारी आध्यात्मिक प्रगति होगी, हम अनुभव करेंगे प्रगति। तो that is the only remedy. Prabhupada, they should be trained up. Sense enjoyment means not advance in Krishna consciousness. ये जो इंद्रियों के तर्पण में लोग लगते हैं विदेशों में, नहीं छूट रहा, इसका मतलब उनकी प्रगति नहीं हो रही। और एक बात कही है, सेंस ऑफ परसेप्शन, पहचान। पहचान जो है, जब तक इंद्रियों का तर्पण घटता नहीं या समाप्त नहीं होता, तो हम पहचान नहीं पाते किसी को कौन क्या है। केवल ऐसा होता है
कि शरीफ आदमी हमें बदमाश दिखता, पहचान ही नहीं है। वो चाहे ऐसा कर रहा है पर वो दिल का साफ है। बोलता बड़ा, कई लोग ऐसे हैं बोलते बड़े हैं लेकिन दिल के बड़े साफ हैं। कई लोग एक हमने देखे ऐसे व्यक्ति, एक व्यक्ति जो है वो बड़ा शांत और दिल का इतना अशांत था वो कि हम बता नहीं सकते आपको। दिल का इतना कड़वा, दूसरों का बुरा ही उसने सोचा, केवल चेले बनाने में लगा रहा। तो पहचान का गुण हमें कैसे आएगा? जब हमारी शुद्धि होगी। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं शुद्धि न सत्ता। आप अब एक बात और है, अशुद्ध लोग जो है ना उनमें एक और क्या दोष आ जाता है, इसका हमने अनुभव किया है। मैंने बात सुनाई थी एक औरत की जो अभी निरंकारी बनी हुई है। मैंने कहा, वो कहती मेरी माँ तो कृष्ण भक्त थी, मैंने तो निरंकारियों के पास क्या करने जाती है? कहती वहाँ बड़ी दुनिया जाती है। याद रखो, ये बड़ी दुनिया जाती है तो वो सही नहीं होता। ये भेड़ चाल, भेड़ों का बहुत बड़ा पंडाल होता है, बहुत ज़्यादा होती हैं। एक भेड़ गोदाम में जाती है, सारी पीछे पीछे उसके चली जाती है। भेड़ चाल, उनको पीछे वाली भेड़ों को पता नहीं है कहाँ जा रही हैं। कल उनको वहाँ से निकाल करके मार दिया जाएगा, नहीं पता है, एक के पीछे जा रही है। ऐसे जो मनुष्य कहते हैं ना बड़ी भीड़ है, ये नहीं देखते क्या उसमें तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, क्या सिखा रहे हैं, ये नहीं, खाली दुनिया बहुत जाती है। तो हमें भेड़ चाल से बचना है। They should be trained up. Sense enjoyment means not advance in Krishna consciousness. If sense enjoyment, speed will be reduced. That is the test. आध्यात्मिक प्रकृति के बारे में गुरुदेव बता रहे हैं यहाँ पर। क्या होगा? अभी पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है, स्त्री पुरुष की ओर आकर्षित है। उसने इस जन्म को अपना लिया, भक्ति को, भक्ति रूपी जन्म अपना, भक्ति पद को अपना लिया, भक्ति करता है। प्रभुपाद ये कह रहे हैं अगर उसकी ये जो स्त्री आकर्षण, सेंस एंजॉयमेंट नहीं घट रहा तो उसको एडवांस नहीं कर रहा कुछ भी। ये प्रभुपाद ने कहा। This should be trained up. Sense enjoyment means not advance in Krishna consciousness. इंद्रियों के तर्पण के पीछे कोई पड़ा हुआ है, इसका मतलब भक्ति में प्रगति नहीं कर रहा। इस सेंस एंजॉयमेंट स्पीड विल बी रिड्यूस्ड। अगर वो भक्ति में प्रगति करेगा, 4 नियमों का पालन करेगा, सुबह जल्दी उठेगा, जप करेगा, 64 माला करेगा, तो क्या होगा? उसका मतलब ये जो विषयों की ओर आकर्षण ये करना शुरू हो जाएगा। भक्तिर प्रशानुभव विरक्तसी अन्यत्र जा। विरक्ति आएगी मन में, आकर्षण घटना शुरू हो जाएगा। The test is how you are advanced in Krishna consciousness is the proportionate diminishing of sense enjoyment. जितना आध्यात्मिक जीवन में मान लो आप 100% हमने भगवान के पास जाना है, आपने 10% एडवांसमेंट हुई, 10% आपके अंदर जो विषय आकर्षण है वो घटना घट गया, 20% वो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं। That is the test. Just like cure of disease means diminishing the fever. बीमारी का ठीक होना क्या कि आदमी का जो बुखार है वो कम हो गया। आदमी बुखार दवाई ले रहा है पर बुखार अभी चढ़ा हुआ है तो ठीक थोड़ा हुआ। अगर जो बुखार उसका कम होता जाता है, पहले टेम्परेचर थी 104, 103 हो गई, 2.5, 2,
बुखार उसका घट रहा है। दिस इज द टेस्ट। बट इफ द फीवर इज नॉट बीइंग डिमिनिश्ड, then he should try to chant instead of 16 rounds, 64 rounds. मतलब अगर वो नहीं ठीक हो रहा है, उसका दोष नहीं जा रहे, बुराइयाँ नहीं जा रही, that is the way, ये तरीका है। वो 16 माला के बजाय 64 माला करे, that is the way। 16 rounds is the minimum, कम से कम 16। Otherwise, Haridas Thakur was chanting 300,000, so you have to increase. That is the only remedy. If one has got determination, he will make progress without any trouble. That determination is very difficult. वो determination नहीं बनता, क्योंकि मन इतना मलिन है हमारा, निश्चय नहीं बनता कि मैंने भक्ति करनी है, वो डिटर्मिनेशन नहीं आता। दैट डिटर्मिनेशन, आई मस्ट बी कृष्णा कॉन्शियस, मुझे कृष्ण भावना से भावित होना है फुली। दैट डिटर्मिनेशन दृढ़व्रता, मैंने पूर्ण कृष्ण भावना से भावित होना है, तो ये दृढ़व्रत इसका नाम है। ये पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया में कहा था प्रभुपाद जी ने 4 मई 1975 को। बोलो पतित पावन श्रील प्रभुपाद की। आगे कहा उन्होंने कि फॉर सन्यासी यू शुड इंक्रीज, सो ऑल्दो यू आर यंग मैन, देयर आर मैनी डिफिकल्टीज टू कीप संन्यास, बट इफ यू कीप faith, full faith in Krishna, the Maya will not be able to touch you. माया जो भगवान की पुलिस है, यंग सन्यासी बनाए प्रभुपाद जी ने, उन्होंने कहा मैं सन्यास दो, दिया, कहते बड़ा कठिनाई आती है, पर अगर तुम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो, देवी है शगुनमयी मम माया दुरात्या, माया इज वेरी स्ट्रांग, माया बड़ी शक्तिशाली है। अगर हम अपने आप को भगवान के चरणों में पूर्ण समर्पित कर दें, कृष्ण के चरणों में, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड, माया जो है कुछ नहीं कर सकेगी। गीता में भी भगवान ने कहा है, देव ही एश गुणमयी मम माया दुरत्या, मेरी माया को लांघना बहुत कठिन है। अर्जुन ने पहले कहा गीता में, चंचलम ही मना कृष्णा परमाथि बलभद्रम तस्या हम निग्रह हम मन्ने वायु एव सदुष्करम। हे कृष्ण, आप कहते हो कि मन को वश में करो, मन तो बड़ा चंचल है, कोई वायु को भले वश में कर ले, वायु को कौन वश में कर सकता है, पर मन वश में नहीं होता। तो भगवान कहते हैं असंशय महाबाहु, बड़ा कठिन है मन को वश में, भगवान भी कहते हैं, लेकिन फिर कहते हैं माम एवा ये प्रपद्यन्ते, जो मेरी शरण में आ जाता है, माया में तन तरंती थे, वो माया से तर जाता है, उस पर मेरी माया कुछ नहीं कर सकती। नहीं तो जो भगवान की शरण सब माया के अधीन है, इनकी दुर्गति हो रही है। जब इतने माया के अधीन लोग हो जाते हैं कि भूल जाते हैं सब कुछ और भटक जाते हैं। झूठी काया ठगनी माया, चक्र में क्यों आया जगत में लटक रहा है, भजले प्राणी रे अज्ञानी, 2 दिन की जिंदगानी बिता क्यों भटक रहा है। तो ये प्रभुपाद महाराज समझा रहे हैं। ये संन्यास इनिशिएशन के समय प्रभुपाद जी ने वृंदावन में 6 दिसंबर 1975 में कहा था। हर समय हमें कृष्ण को कभी भूलना नहीं। अभी एक सन्यासी ने एक माता को कुछ गलत बात कह दी,
को बोला कुछ किया नहीं, कह दी, गलत बात कह दी। वो माता जो है वो उस सन्यासी के पीछे पड़ी हुई है, कहते तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया, खाली कहने से ही। और वो भी जो है दुखी हो रहा है बड़ा, उसने उस पर कोर्ट केस कर दिया, झूठा कोर्ट केस। तो बड़ी बहुत परेशानी हो रही है। तो हमें बस भक्ति को अंगीकार, शुद्धि, जैसे कल हम कह रहे हैं शुद्धे न सत्ता, अपनी सत्ता को शुद्ध करना है। सत्ता जब शुद्ध होगी तो हम भगवान के निकट आ जाएंगे। अगर सत्ता शुद्ध नहीं हुई तो हम माया के ही निकट रहेंगे, और माया हमको दंडित करेगी, दंड देगी, जाल में फंसा के रखेगी माया हमको। ये भगवान की पुलिस है माया। बोलो मायापति कृष्णचंद्र भगवान की, बोलो गौर राधा कृष्ण भगवान की, बोलो सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, बोलो नृसिंहदेव प्रहलाद महाराज की। देखो जो लोग जवान हैं, नृसिंह भगवान यहाँ पधारे हैं, उनके पास क्या प्रार्थना करनी चाहिए? नृसिंह भगवान के पास, ये नृसिंह भगवान मेरी माया से रक्षा करना। स्त्री को माया का स्वरूप बनाया है, बताया है, माया से मेरी रक्षा करना। मेरी भक्ति में ये बहुत बड़ा विघ्न है। अगर पुरुष स्त्री की ओर आकर्षित है, उसकी बुद्धि मलिन हो जाती है। गृहस्थी अगर बहुत ज़्यादा स्त्री में आसक्त है, उसकी बुद्धि मलिन होगी। सन्यासी होगा तो उसकी बुद्धि मलिन हो जाएगी, और वो ठीक समझ नहीं सकेंगे और भटक जाएंगे। बोलो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। हरे कृष्ण। आज 20 तारीख है, और आज के दिन ये शब्द प्रभुपाद जी ने मायापुर में कहे थे। 20 जनवरी ये शब्द शिक्षामृत। यदि वर्ष मांगेर शेष धन्यराज पुण्य देश, यदि वर्ष मांगेर शेष धन्यराज पुण्य देश। यह माघ का महीना है। तो यदि माघ के अंत में यदि थोड़ी वर्षा होती है तो यह समझना चाहिए कि देश का राजा अत्यंत पुण्यवान है। राजा के बारे में प्रभुपाद बता रहे हैं, यदि वर्ष राज वगैर शेष धनराज पुण्य देश। माघ का महीना है, तो यदि माघ के अंत में यदि थोड़ी वर्षा होती है, माघ महीने के अंत में, अंग्रेजी का कौन सा महीना होगा वो? जनवरी, पता नहीं, हाँ 14 जनवरी। अगर यदि थोड़ी वर्षा होती है, गुरु महाराज कहते हैं माघ के अंत में थोड़ी वर्षा होती है, तो यह समझना चाहिए कि देश का राजा पुण्यवान है, राजा अच्छा है, ये थोड़ी वर्षा होती, नहीं तो केवल बड़ी वर्षा होती है। हरिसेन प्रभु शारजाह से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, दंडवत प्रणाम। हमारे प्यारे गुरु महाराज जी के चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं शारजाह से आपका सेवक हरिसेन दास हूँ। गुरु महाराज जी, हम आपके सानिध्य को बहुत याद करते हैं और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में हमें आपका सानिध्य जल्द ही मिलेगा। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, यहाँ शारजाह में एक माता जी हैं, वह पिछले 4 वर्षों से इस्कॉन से जुड़ी हुई थी और अब उन्होंने श्री संप्रदाय राधा रमन मंदिर से पिछले महीने दीक्षा ली है। उनके पास श्री जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के विग्रह हैं। अब दीक्षा के बाद उनके गुरु महाराज ने उनसे कहा
कि उन्हें जगन्नाथ जी की सेवा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जगन्नाथ जी की सेवा लक्ष्मी जी के द्वारा की जा रही है और सेवा अपराध की संभावना है। चूँकि माता जी के गुरु महाराज ने उन्हें जगन्नाथ जी की सेवा न करने के लिए कहा है, अब माता जी चाहती हैं कि हम जगन्नाथ जी की सेवा करें, क्योंकि पिछले 3 वर्षों से जब भी वह छुट्टियों पर जाती थी तो हम पिछले 3 वर्षों से जब भी वो छुट्टियों पर जाती थी तो हम हर साल 2 महीने के लिए जगन्नाथ जी की सेवा करते थे। गुरु महाराज जी कृपया मेरी समस्या का समाधान करें, मार्गदर्शन करें, हम अत्यंत आभारी होंगे। ऐसा है कि हमें प्रभुपाद जी के क्या हो रहा है? अरे वो बातें क्यों करते हो बच्चों? तुम चुप करके नहीं बैठते? प्रभुपाद जी ने तो हमको सेवा करने के लिए कहा है, और प्रभुपाद जी एक भगवान के प्रतिनिधि हैं जिन्होंने सारी दुनिया को कृष्ण भक्ति दी है। इसका मतलब कृष्ण प्रभुपाद जी के साथ में है। प्रभुपाद जी ने अगर हमें जगन्नाथ जी की सेवा करने की अनुमति दी है तो हमें करनी चाहिए। अगर प्रभुपाद जी मना करते तब हम नहीं करते। प्रभुपाद जी ने तो जगन्नाथ जी को पूरी दुनिया में पहुंचा दिया। आज दुनिया में तकरीबन पूरे वर्ल्ड में रथ यात्राएं होती हैं। अमेरिका से, सैन फ्रांसिस्को से प्रभुपाद ने ये रथ यात्रा शुरू की थी। मेरे तो विचार में सेवा करनी चाहिए। प्रभुपाद की ऐसी शिक्षा है। पुष्पक सोनार नासिक से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपके सत्संग में सुनते हैं कि हमें वैकुंठ धाम में जाने के लिए तपस्या करनी होगी, परंतु भौतिक जीवन में भक्ति करते हुए जो बाधाएं आती हैं, क्या वो पिछले जन्म के कर्म होते हैं या जीव की इस जन्म की इच्छाएं होती हैं जिसकी वजह से वो भक्ति नहीं कर पाता? कृपया मार्गदर्शन करें। दोनों होते हैं। पिछले जन्म के कर्म भी होते हैं, इस जन्म में वो कर्म कर रहा है, इसलिए बाधाएं आ रही हैं भक्ति में। पर अगर हमें भगवत प्राप्ति करनी है तो भक्ति करते रहना है हर हालत में। धीरे धीरे विघ्न जो है निकलेंगे। अंकित नायक आनंद मंगलदास गोवा से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मैं कुंभ मेला में जाना चाहता हूँ, मुझे आपकी अनुमति लेनी थी। कृपया क्या जानना चाहता है? कुंभ मेले में जाना चाहता हूँ। हाँ, मुझे आपकी अनुमति लेनी थी, कृपया आपका आशीर्वाद दीजिएगा। आप जरूर जाइए कुंभ मेले में। प्रभुपाद जी भी कुंभ में गए थे और ये कुंभ मेला बहुत बड़ा है। 144 साल के बाद आ रहा है ये। नैना तिवारी माता, हैदराबाद से। हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, मैं बहुत अधम हूँ, जगाई मधाई से भी ज़्यादा मलिन हूँ। मुझ जैसे पापी को आप जैसे गुरु मिले, ये मेरा सौभाग्य है। हे मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, मुझ मलिन आत्मा पर कृपा करिए, ताकि आपकी कृपा से मैं हरिनाम से प्रेम करूं, वैष्णव सेवा करूं। गुरु महाराज जी, अगर जप में थोड़ी भी कमी होती है तो मेरा मन अशांत हो जाता है। मुझे फिर कुछ अच्छा नहीं लगता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता और मैं हर काम परेशान होकर करने लगती हूँ। तो मुझे क्या करना चाहिए? कृपया करके मार्गदर्शन करें। जप करना चाहिए, जप नहीं छोड़ना ना। जब जब कम करती हो तभी तुमको तो अशांति होती है। जप नहीं छोड़ना, हो सके जप को बढ़ाना। कौन बातें कर रहा है पीछे उधर? देखो ये खड़ा करो किसी को। क्या नाम था? रसराज। देख कौन है ये बातें करने वाला? शिवराम, देख कौन है ये? उठाकर उसको बाहर निकालो। आदित्य केतु, मुंबई से। हाँ, हरे कृष्ण गुरु महाराज जी, आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मुझे ब्राह्मण बनना है, तो गुरुदेव मुझे
ये बताएं कि ब्राह्मण का जीवन कैसा होना चाहिए। ब्राह्मण का जीवन ये है कि ब्राह्मण केवल भगवान के लिए कार्य करता है, अपने लिए कुछ नहीं करता और पूर्ण रूप से भगवान पर निर्भर हो जाता है। ब्राह्मण की शिक्षाएं जो हैं वो प्रभुपाद जी ने एक लेक्चर है, वो तुम वहाँ कहीं से ढूंढ कर उसको पढ़ो। डिटेल में प्रभुपाद जी ने ब्राह्मण के बारे में बताया। संक्षेप में यही है कि ब्राह्मण जो है वो भगवान पर आश्रित है। गीता में भी भगवान ने बताया है, कृषि गौ रक्षा वाणिज्यम, ये वैश्य के कर्म बताए और परिचर्यात्मक बुद्धि शूद्र के कर्म बताए। ब्राह्मण के बारे में भगवान ने बोला, ब्रह्म जानाति थी ब्राह्मण। तो ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण होता है। उसके लिए हम दीक्षा लेके ट्रेनिंग ले रहे हैं कि हमने इतना शुद्ध होना है, इतना भगवान पर निर्भर होना है कि हम एक दिन बिल्कुल शुद्ध हो जाएं और हम भगवान को जान सकें, भगवान से हमारा सीधा तार जुड़ जाए। ठीक है आदि केतु। वैकुंठ प्रभु उधमपुर से, हरे कृष्ण महाराज जी दंडवत। महाराज जी मेरे घर में पुत्र हुआ है, कृपया आप उसका नामकरण कर दीजिए। तेरे पुत्र का नाम कन्हैया होगा। मोहिनी माता मुंबई से आज, मोहिनी माता मुंबई से, उनका जन्मदिन है आज, तो आशीर्वाद चाहते हैं। हमारी शुभकामनाएं मोहिनी माता तुम्हारे साथ जन्मदिन पर। बस जन्मदिन से तुम अभी कितने, कौन सा जन्मदिन है कोई यहाँ जाने वाला? नहीं, मीरा है नहीं है? तो शुभकामनाएं मोहिनी माता तुम्हारे जन्मदिन पर। कृष्ण तुम पर कृपा करें और तेरी भक्ति बढ़े और मोह माया तेरी घटे और तू पूर्ण रूप से भगवान के चरणों में समर्पित हो जाए मोहिनी माता। हरे कृष्ण। यहां तो किसी को कोई प्रश्न नहीं है ना? हाँ, उन्होंने दीक्षा ली है। शिवानंद आश्रम है कोई ऋषिकेश में। हाँ, तो उनके गुरु अब इस दुनिया में है नहीं और परंपरा का भी पता नहीं कौन सी परंपरा है। हाँ। तो वो पूछ रही थी कि दोबारा से दीक्षा लेनी चाहिए, तो उनसे क्या कहूँ? देखो ऐसा है, क्या नाम है माता जी का? नाम नहीं पता मुझे। अच्छा, वो सुन रही हैं अभी इसको? उनकी फ्रेंड आई है। अच्छा, आप बता दोगे ना उनको? अभी देखो, चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, तो महाप्रभु जब पुरी से, जगन्नाथपुरी से भगवान भक्त की भूमिका निभा रहे हैं, वो आए थे वाराणसी में, बनारस में। तो वाराणसी जो है ये ज्ञान मार्गियों के, शिवानंद जो थे वो ज्ञान मार्गी थे, ज्ञान मार्गियों का गढ़ है वाराणसी। तो वो महाप्रभु को भी क्रिटिसाइज करते थे, आलोचना करते थे कि उनकी भाव काली। भगवान ने जगन्नाथपुरी में
एक सार्वभौम भट्टाचार्य थे। सार्वभौम भट्टाचार्य ज्ञान मार्गी थे और सन्यासियों को पढ़ाते थे। वो महाप्रभु को भी ले गए पढ़ाने के लिए। भगवान जब दर्शनों के लिए गए, उन्हें जगन्नाथ जी को देखा तो मूर्छित हो गए, उठा के ले गए अपने घर। किसी नवयुवक सन्यासी, भगवान ने 24 साल की अवस्था में सन्यास लिया था महाप्रभु ने। तो उन्होंने जो है 7 दिन तक, जब मूर्छा भंग हुई, 7 दिन तक ज्ञान पढ़ाया उनको, ज्ञान मार्ग। और 7 दिन के बाद कहा कि आपको कुछ समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो भगवान ने कहा, गौर भगवान ने, अगर बोलूं तो आपत्ति, नहीं बोलूं तो आपत्ति। बोली क्या बोलना आपने, आपको अहंकार भी है। कि जो शंकर भगवान ने वेदांत का जो शंकर भाष्य दिया है, उसका असली अर्थ गौण रखकर काल्पनिक अर्थ दिया है उसका। उनको बड़ा सिद्ध कर दिया उन्होंने। तो वो फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जो हैं वो भी महाप्रभु के शिष्य बन गए। तो वाराणसी में पता लगा प्रकाशानंद को, और वाराणसी में एक महाराष्ट्र में ब्राह्मण थे और एक चंद्रशेखर आचार्य। वो बड़े दुखी होते थे जब प्रकाशानंद महाप्रभु को क्रिटिसाइज करता था। तो जब भगवान आए तो उन्होंने मिले ब्राह्मण, महाराष्ट्र में ब्राह्मण ने कहा, प्रभु ये क्रिटिसाइज करते हैं आपको कि आपकी भाव काली यहाँ नहीं बिकेगी, तो हमें सहन नहीं होता आपका क्रिटिसिजन। तो भगवान ने कहा कि नहीं, मेरी भाव काली यहाँ बिकेगी तो मैं बोझ उठाकर वापस ले जाऊँगा, उल्टे सुलटे भाव में यहीं बेच के जाऊँगा। और ये वो 10,000 सन्यासी और प्रकाशानंद सभी वैष्णव बन गए थे, भगवान से दीक्षा ली थी उन्होंने। एक बता रहा हूँ आपको, ज्ञान मार्गी 10,000 भगवान के शिष्य बने थे चैतन्य महाप्रभु के। तो ज्ञान की जो दीक्षा है वो दीक्षा नहीं मानी जाती ज्ञान मार्गियों की। दीक्षा वैष्णवी दीक्षा। 4 संप्रदाय हैं, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय, श्री संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय। इन चारों में परम पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण की भक्ति बताई है। इस संप्रदाय में से कोई भी संप्रदाय में दीक्षा ली हो तो फिर ठीक है, जब संप्रदाय पता नहीं है तो फिर ठीक नहीं है। दिल लेख सकती हैं दोबारा दीक्षा, वो संप्रदाय नहीं पता उनको। समझाई? जाओ भाई। मोहिनी की तरफ से हैं? अच्छा, कुलदीप जी कहाँ हैं? अच्छा, समूह सेन की तरफ से। और केले मोहिनी माता।